हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल वरुण केमिस्ट्री बाय वरुण सर। हम लोग पिछले क्लास में अभी तक जो भी पढ़े थे, एक 2 दिन का गैप हो गया क्योंकि बीच में फेस्टिवल आ गया था, दशहरा और शुभ नवरात्रि। तो इसकी भी आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। अब आगे हम लोग आगे क्लास पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग पढ़े थे मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल, और मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में क्या क्या हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल, और उसको फिर मॉडर्न पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई थी मोजले साहब की दिन थी। मोजले साहब ने हेनरी मोजले ने 1913 में इसको लाया था, हेनरी मोजले। और उससे पहले हम लोग डीमेरिट्स पढ़ लेते। डीमेरिट्स का मतलब ये है कि मेंडेलीव जो मेंडेलीव थे उनका कंडीशन ये था कि वो कई चीजें बहुत अच्छा बनाए थे, बहुत बेस्ट बनाए थे। और बेस्ट में उन्होंने ये किए थे कि उन्होंने पीरियोडिक टेबल को क्या किया था कि एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था ड्यू टू एटॉमिक नंबर। उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था एटॉमिक नंबर के बेस पे, कि जिसके एटॉमिक नंबर ज्यादा है वो जिसकी कम सीरियल नंबर ज्यादा चला जाएगा। तो उन्होंने लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन ऐसे करके उन्होंने बनाया था। और एक्चुअली उनके टाइम तक उनके टाइम नोबेल गैसों की डिस्कवरी थी नहीं, और नोबेल गैसों की डिस्कवरी नहीं थी तो उन्होंने क्या किया था कि जो डिस्कवरी नहीं थी उसके लिए उन्होंने प्लेस छोड़ रखा था। कुछ ऐसे थे इक्का एल्युमिनियम, इक्का सिलिकॉन्स, उनके लिए भी जगह नहीं था। बाद में वो सब आए, उनके लिए रखा गया, उन्होंने जगह बनाया। लेकिन कुछ ऐसे चीज तो ये कहाँ गड़बड़ हो गई क्या नहीं समझा पाया। तो इन्होंने सबसे पहले था कि हाइड्रोजन के लिए प्लेस नहीं बताया, हाइड्रोजन के लिए प्लेस नहीं बता पाया कि हाइड्रोजन को एक्चुअली में रखा कहा जाए। इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s होता है, तो 1s के एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में रहेगा। जिनके पास लिथियम है इसका भी क्या होता है 2s1 होता है, 3s1, तो इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ रह जाए। ये और अदर एलिमेंटों जैसे सोडियम जो है सोडियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम जो है सोडियम सल्फाइड बनाता है। तो ये भी है, हाइड्रोजन भी क्या है, हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। ये सब चीजें जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी हो रही थी उससे मिल रही थी, ऐसा नहीं था कि नहीं मिल रही थी। इसको उन्होंने इस ब्लॉक में इसको रखने की कोशिश किया गया। लेकिन कई सी चीजें थी जो नहीं, इसकी एक और प्रॉपर्टी मिल रही थी, किसे, हैलोजन परिवार से। अब सोचेंगे हैलोजन किसे कहते हैं, ये सब क्या है। तो हैलोजन फैमिली उसे कहते हैं जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स थे उन्हें हैलोजन फैमिली कहते हैं। मैंने बताया था आपको जब मैं पढ़ा रहा था उस टाइम स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो में, आप जाके देख सकते हो फर्स्ट वीडियो में। फिर कल बाहर आई आंटी, तो ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, 17 ग्रुप बोलते हैं इसको। ये इनकी क्या है कि ये इनके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 3p5 2p5। तो इनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी, अगर एक इलेक्ट्रॉन ये पा जाते हैं तो ये अपने आप नोबेल गैस जैसा बिहेव करने लगेंगे। नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेंगे। नोबेल गैस का मतलब NS2 और Np6, इनके पास है NS2 और Np5, इनके पास है, एक की कमी है। हाइड्रोजन के पास क्या है, एक ही है। अगर ये भी कहीं से आ जाए तो ये भी डाइमर हो जाएगा। अब ये भी इसके पास 2 हो जाएगा। आप हीलियम का देख सकते हैं, हीलियम 1s2 होना चाहिए था s ब्लॉक में, लेकिन रखा गया है p ब्लॉक में। p ब्लॉक क्योंकि ये क्या है, स्टेबिलिटी है, नॉन रिएक्टिव है। तो इस बात को नहीं बता पाए थे। चलिए, दूसरी बात ये थी कि उन्होंने कुछ सिमिलर एटम को अलग अलग ग्रुप में रख दिया, लाइक प्लेटिनम, गोल्ड, मतलब Pt और Au को क्या उन्होंने कहा रख दिया, अलग अलग ग्रुप में रख दिया। सिमिलर एटम थे लेकिन इनको कहाँ रख दिया, अलग अलग ग्रुप में रख दिया। इनकी एनालोगस प्रॉपर्टी अलग थी। इन्होंने कुछ डिफरेंट एटम को एक एक ग्रुप में रख दिया, जैसे पोटेशियम सोडियम के साथ इन्होंने रख दिया कोबाल्ट को कॉपर कैसे कुछ करके। तो सिमिलर एटम डिफरेंट एटम को एक ही ग्रुप में रख दिया।
ये भी इनकी डीमेरिट्स थी। एनोनिमस प्रॉपर्टी बता दिए, तो कई सारी की डीमेरिट्स थी जो जिसको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो चलिए इसको मैं लिख देता हूँ अच्छे से और आप इसको लिख लें। चल ठीक, मैंने लिख दिया है, ठीक ना। आपको मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फर्स्ट है आपका पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। मैंने बताया कि हाइड्रोजन के पोजीशन को मेंडेलीव साहब ने डिस्क्राइब नहीं कर पाया था, बता नहीं पाता, एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि कहाँ होगा, इनको कहाँ कहाँ रखा जाए, इनको हाइड्रोजन ग्रुप के साथ रखा जाए कि इनको रखा जाए एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में। तो वही लिख दिया है, हाइड्रोजन रिजेंबल बोथ, हाइड्रोजन दोनों रिजेंबल करता है द अल्कली मेटल फर्स्ट ए एंड द हाइड्रोजन एटम सेवेंथ ए इन पीरियड इन प्रॉपर्टीज, सो मेंडेलीव कुड नॉट एक्सप्लेन वेयर टू प्लेस इट। अब जो हाइड्रोजन था दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहा था, आपका हाइड्रोजन ग्रुप वाली भी और अल्कली मेटल वाली भी। जब हाइड्रोजन और अल्कली मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहा था, इस बात को मेंडेलीव साहब क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए, आगे चल के एक्सप्लेन हुआ, मैंने बताया भी था स्टार्टिंग में आपको। दूसरी है कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप। अब बात आ रही थी कि जो मेंडेलीव साहब, मेंडेलीव क्या कर रहे थे कि एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने सारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे। तो उनके माइंड में आइसोटोप की बातें नहीं चल रही थी, क्योंकि आइसोटोप्स भी हो सकते हैं। और जो आइसोटोप्स होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स क्या है, 1H1, 1H2, 1H3, ये तीन में हाइड्रोजन रिजेक्ट करता है। आप 9th में पढ़ेंगे आइसोटोप, आइसोबार्स, आइसोटोप जिनके एटॉमिक मास डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम। तो एटॉमिक मास डिफरेंट, एक ही एटम के तीन तीन एटॉमिक मास हो गए। इसी तरह ऑक्सीजन था, इसी तरह कार्बन है, कार्बन C612, कार्बन C613 में एग्जिस्ट करता है, C614 में एग्जिस्ट करता है, कार्बन डेटिंग में रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसको यूज करते हैं, ये रेडियो एक्टिव हो जाता है C14। तो ये जो आइसोटोप्स की बातें हैं, आइसोटोप्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एन एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप डिफर, दे शुड एज एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप डिफर, आइसोटोप के एटॉमिक वेट डिफर होते हैं, मैंने दिखा दिया आपको लिख के। आइसोटोप्स का मतलब बेटा कि ऐसा एलिमेंट जिसके एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उसे आइसोटोप कहते हैं। आइसोबार उसे कहते हैं जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो बट एटॉमिक मास सेम हो। आर्गन 18, 40, कैल्शियम 20, 40, दोनों का एटॉमिक मास सेम हो गया। एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप डिफर, दे शुड हैव प्लेस्ड इन डिफरेंट पोजीशन इन मेंडेलीव periodic table, but there were no such place for isotopes in Mendeleev table. एक मेंडेलीव के अकॉर्डिंग इनके लिए अलग अलग प्लेस देना चाहिए था, क्योंकि एक कार्बन के तीन तीन एटॉमिक मास है, अलग अलग आइसोटोप्स के रूप में देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए ये भी क्या हुआ, इनकी लिमिटेशंस में आएंगे, फेलियर में आएंगे। एनोनिमस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, एनोनिमस पेयर का एलिमेंट मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे हैं जिनकी एटॉमिक मास, तो इन्होंने कहा कि जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है वो आगे रहेगा, जिसका एटॉमिक मास कम वो कहाँ रहेगा, पीछे रहेगा। बच्चे समझ रहे हो ना। तो उन्होंने कहा कि जिसकी एटॉमिक मास आगे वो आगे रहेगा, जिसका कम रहेगा वो पीछे रहेगा। तो जब इन्होंने अरेंज करना चालू कर दिया तो कोबाल्ट और निकिल, अब आर्गन 18 है, आर्गन और पोटेशियम में आर्गन पहले आता है, पोटेशियम बाद में। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 हुआ और इसका एटॉमिक नंबर 19 हुआ। आगे चल के जो मोजले साहब ने बताया, तो इनकी एटॉमिक मास 39.9 है, इनकी एटॉमिक मास 39.1 है। अब पोटेशियम आगे, फिर भी इसके एटॉमिक मास कम है, ये कम है, फिर भी इसकी एटॉमिक मास ज्यादा है। कोबाल्ट के देख ले तो कोबाल्ट में 58.9 और निकिल का 58.6। तो 58.9 कोबाल्ट पहले आता है निकिल से, निकिल बाद में आती है, लेकिन फिर भी निकिल की कोबाल्ट से कम है एटॉमिक मास। और इसी तरह टेलिनियम और आयोडीन की 127.5, से 127। इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, समझा नहीं पाए कि जिसके एटॉमिक मास कम है, आपके रूल के अकॉर्डिंग ये रूल गलत हो रहा है, आपने जो कहा था ऐसे गलत हो रहा है। तो इसको पहले लिख ले, इसके बाद दो और है वो भी लोग देते हैं ताकि आपका हो जाएगा। पहले इसको लिख ले, स्क्रीनशॉट ले लें। चौथा आप लोग सिमिलर प्रॉपर्टी वेर प्लेस इन डिफरेंट ग्रुप्स। मैंने नहीं बताया था कि कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो सिमिलर है, बस उनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। जैसे हमारा प्लेटिनम, गोल्ड, दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है, बस दोनों को अलग अलग ग्रुप में रखा गया। कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी, बट उनको एक ग्रुप में रखा गया। जैसे कापर, Ag, Au, इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी,
लेकिन रखा गया इनको किसके साथ, सोडियम पोटेशियम लिथियम के साथ। और कुछ ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, सिमिलर थी, उनको एक साथ नहीं रखा गया। इन्होंने क्या कहते हैं उसके लिए कोई प्लेस सही ढंग नहीं बता पाया, या ब्लॉक एलिमेंटों के लिए प्लेस नहीं बता पाया। मैंने नोट लिख दिया कि डिफरेंट प्रॉपर्टी वे प्लेस इन सेम ग्रुप्स, मतलब कंडीशन से कुछ ऐसे इनको क्यों रखा, उनके दिमाग में क्यों चला, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 आ रही थी। ओनली सिमिलर इन हैविंग NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, जो एलिमेंट्स को उन्होंने एक ग्रुप में रखा जो कि प्रॉपर्टी में डिफरेंट थे, उनको एक ग्रुप में रखने का उनका रीजन ये था कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर आ रही थी। मतलब कि Ag करिए, AU का करिए और CU करिए, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 आ रही थी। CU करेंगे हम लोग, CU का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन CU का 29 होता है आज के डेट में, पहले तो नहीं था आज के डेट में, जब ये रख रहे थे तो इसका हो जाएगा NS1 और ND10, NS1 ND10 होगा, मतलब कि 4S1 3D10 होगा। इसी तरह उन लोगों का भी होगा जो इनके नीचे है, जो इनके नीचे आते हैं वो क्या आते हैं, AG और AU, कुतुबुद्दीन आगरा आया, कापर AG AU, ये भी एक ही ग्रुप में है, इसलिए इनको भी क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर ही होगा, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर ही होगा। 4S1 3D10 कापर का है तो 5S1 3D10 हो जाएगा नीचे वाले का, और उसके नीचे वाला का बढ़ जाएगा 6S1 3D10। ओके, ये सब बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो देयर वेर सम एलिमेंट्स लाइक प्लेटिनम एंड गोल्ड which have similar properties but were placed in different groups in Mendeleev periodic table। दोनों की प्रॉपर्टी सेम थी, बट इनको रखा गया, प्लेटिनम को रखा गया 8th ग्रुप में और Ag को रखा गया फर्स्ट B में। दोनों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, दोनों को एक ही ग्रुप में रखना चाहिए था, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होने की वजह से, सिमिलर होने की वजह से इनको अलग अलग रख दिया गया था, ये भी गलत था। डिफरेंट प्रॉपर्टी वेयर प्लेस इन सेम ग्रुप, हमने फर्स्ट ग्रुप की बात करें, फर्स्ट ग्रुप में दो ग्रुप आते हैं, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। सो लाइक, अब देखो फर्स्ट बी में ये सब रखना चाहिए था, इनको रख दिया यहाँ पे, लाइक लिथियम और हमारे जो सोडियम ब्रिजिंग एलिमेंट का काम करेंगे, ब्रिजिंग एलिमेंट मतलब इनके नीचे आ रहे थे सब वो। और उसके बाद मोर रिएक्टिव में हमारे पास क्या क्या है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, तो इसी के साथ ये भी रखे जा रहे थे कापर AgAu। अब पोटेशियम मेरी मोर रिएक्टिव है, कापर लेस रिएक्टिव है, रुबिडियम हमारी क्या है, अल्कली मेटल्स होते हैं, ये कॉनिजेस मेटल्स आते हैं, CS हमारे नॉर्मल एलिमेंट्स है, AU हमारा क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इसकी गिनती होती है। तो ये जो प्रॉपर्टी थी और ये जो प्रॉपर्टी है डिफरेंट थी, इसके सिम को रखा गया CuAgAu प्लेस इन फर्स्ट ग्रुप along with sodium potassium etc while they differ in their property। इनकी प्रॉपर्टी डिफर थी, फिर भी इनको एक साथ ही रखा गया था, इस बात को समझा नहीं पाए, इसको से भी हमारी डे मेरिट में आती है। आप इसको लिख ले, स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोजले साहब की थी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोजले ने दिया था और इन्होंने इन लोगों से विपरीत काम किया था, क्योंकि उन्होंने हेल्प, उनके लिए बहुत काफी हेल्प हो गया था, क्योंकि उनके टाइम नोबेल गैसों की डिस्कवरी हो चुकी थी। अगर नोबेल गैसों की डिस्कवरी हो चुकी थी तो उनके लिए हेल्प हो गया था कि चलिए नोबेल गैस की डिस्कवरी आसानी से उन्होंने रख लिया। और वो भी उससे पहले मेंडलीव जो थे उन्होंने अच्छा खासा काम कर दिया था पीरियोडिक टेबल के अरेंजमेंट में, पीरियोडिक टेबल को बनाने में, तो इनको बड़ा हेल्प हुआ और इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से बना दिया। इनमें कहा था कि इनमें है हमारे, इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के बेस पे किया, न कि एटॉमिक मास के बेस पे। फर्स्ट टाइम किसी ने एटॉमिक नंबर का जिक्र किया पीरियोडिक टेबल में। आज इन्होंने एटॉमिक नंबर का फर्स्ट टाइम जिक्र किया और वो थे हेनरी मोजले। चलिए, हेनरी मोजले 1913 में, 1913 में हेनरी मोजले ने क्या किया कि पीरियोडिक टेबल को 1913 में इन्होंने सबसे पहले एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, न कि एटॉमिक मास के बेसिस पे बताया, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बताया कि पीरियोडिक टेबल क्या है। ऐसा में इन्होंने उस टाइम इन्होंने क्या किया कि 18 ग्रुप बनाया, 7 पीरियड बनाया। 18 ग्रुप 7 पीरियड जो आज भी है, 18 ग्रुप है हमारे पास, 7 पीरियड है, जिनको एनर्जी लेवल कहते हैं, जिनको ऑर्बिट कहते हैं, जिनको सेल कहते हैं। 18 ग्रुप जो बने उनके कोई सब ग्रुप नहीं बने थे,
18 ग्रुप जो बने उनके सब ग्रुप नहीं बने थे, और इन सब ग्रुप नहीं बने थे तो जिसकी वजह से अच्छा देखो बाहर बच्चे भोपा बजा रहे हैं, मेला भी तो है ना, तो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं बच्चों, किससे मतलब नहीं कि बच्चे क्या है, बच्चे है ना जो गांव मोहल्ले के शहर के सिटी के होते हैं उनको भोपा बजाते रहते हैं। बचपना का कोई तोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है, जितने मजा बचपना में है उतने मजा और कहीं नहीं है। जैसे बढ़ते जाओगे जिम्मेदारी तुम्हारी बढ़ती चली जाएंगी। आओ आगे चलते हैं। अच्छा इसको मिटा दें हम थोड़ा सा कुछ बताया बेटा कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, इसको इन्होंने बोला पीरियड, इसको इन्होंने बोला ग्रुप। ओके, तो इन्होंने कहा कि जो 7th टोटल पीरियड टेबल में 7th ग्रुप होंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 18 पीरियड 7th पीरियड होंगे, 18 ग्रुप होंगे, ऐसे 18। सबसे लास्ट ग्रुप हमारा नोबेल गैस हो रहा था। नोबेल गैस आप सबको याद होगा, हेना नेहा और करीना एक्सीबन गैरिन के हीलियम नियान आर्गन कैप्टन जीना और इन्होंने फिर उसके बाद कहा कि जो ग्रुप्स हैं ये सब ग्रुप्स नहीं है, जो ग्रुप्स हैं ये सब ग्रुप्स नहीं है। एक प्रॉपर्टी ये होगी, दूसरी प्रॉपर्टी उन्होंने फिर कहा कि एक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स जो होंगे उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगी, एक ग्रुप के सारे एलिमेंट जो होंगे उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगी, और एक ग्रुप के सारे एलिमेंट होंगे उनकी वैलेंसी भी सेम होगी। अब क्या डिफरेंस है वैलेंस और वैलेंसी में? वैलेंस इलेक्ट्रॉन उन्हें कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या सेल में जाते हैं वो टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जैसे हमारे पास लिथियम है, तो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, इन्होंने बताया कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, और ये 1s2 2s, अभी इसको मैं सिखाऊं कैसे मैं लिख रहा हूं, 2s1। तो ये हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट और ये हमारा सेकेंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सब सेल है, सेकेंड ऑर्बिट में 2 होते हैं, एक यस और एक पी। तो यस के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 आएगा, यहाँ 2 है। सेकेंड ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंस भी एक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 हो गई, वैलेंसी भी 1 हो गई। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, ओ से ऑक्सीजन, ओ से 8, तो ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 1s2 2s2 2p4। अब देखो 2p4 का मतलब ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड। इसमें सेकंड की बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है, ये फर्स्ट हमारा और ये सेकंड है, तो आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गई। इनको कितने इलेक्ट्रॉन इनको मिल जाएंगे तो इनकी ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेंगे, इनको कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे जो ये लुईस डॉट का ऑक्टेट रूल फॉलो कर लेंगे। अब सर आप लुईस डॉट पढ़े होंगे आप लोग, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें लुईस डॉट के बारे में बताऊंगा, ठीक ना, लुईस डॉट बताऊंगा ऑक्टेट के रूप में। तो जब लुईस डॉट बताऊंगा तो मच्छी आ रही नाक के ऊपर, ये तो वो कहानी होगी ना, बंदर वाली, राजा सोता रहा, बंदर आके नाक काट के चला गया है, मक्खी भागो ऐसे। चलो तो लुईस डॉट उसमें पढ़ाऊंगा आपको मैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि ऑक्टेट पूरा हो जाएगा तो एलिमेंट्स नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। तो इसके बाद 2 अगर आ जाए, पी के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग, 2 आ जाए तो 6 हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1। तो जिसको जितने इलेक्ट्रॉन देने या इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं वैलेंसी, और जिसके आउटर मोस्ट सेल में यानी बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो होती है हमारी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस बात को उन्होंने बोला था कि सेम वैलेंसी और सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। इन्होंने बोला कि ऊपर से टॉप टू बॉटम आने पे वैलेंस, टॉप टू बॉटम आने पे सेल के नंबर बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। अगर हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, अगर टॉप पीरियोडिक टेबल जिन्होंने बताया टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, तो हम ऊपर से नीचे आएंगे तो सेल बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, और जब नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं तो एनर्जी भी बढ़ेगी, जब एनर्जी बढ़ेगी तो साइज भी बढ़ रही है, क्योंकि हमारे नीचे से ऊपर है तो साइज बढ़ रही है। जैसे देखो ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट, ये हमारा सेकेंड, ये हमारा थर्ड, ये हमारा फोर्थ, देख रहे हैं ये न्यूक्लियस से दूर इसकी इतनी, इसकी डिस्टेंस इतनी, इसकी डिस्टेंस इतनी, इसकी डिस्टेंस बढ़ रही है। कब? जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तब। लेकिन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ रहे हैं। ध्यान देने की बात है कि जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं,
तो सेल भी बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे, हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो सेल नहीं बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं क्रम एक एक एक। देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके नीचे जाएंगे तो सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, उसके बाद सल्फर, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद आर्गन। देखिए 11 12 13 14 15 16 17 18। ये क्या है देख रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो ये भी क्या है, हमारा सेकेंड सेल है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड। तो ऑर्बिट में कोई चेंजेस नहीं आ रही है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है। लेकिन ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं और ऑर्बिट भी बढ़ रही है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, ऑर्बिट बढ़ेंगे, तो दोनों बढ़ रहे हैं इसमें। इसमें सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, ऑर्बिट में कोई चेंजेस नहीं आ रही है। तो अगर हम बात करें तो आपको पता ही होगा कि नहीं पता, सुन लीजिए कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं। तो ये एक किसी एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस न्यूक्लियस के पास उतने ही प्रोटॉन होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन एक जगह तो रहते नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो डिफरेंट डिफरेंट कक्षकों में रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में रहते हैं। हर जगह अलग अलग इलेक्ट्रॉन आने की टेंडेंसी उनकी अलग अलग जगह पे है। तो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां होते हैं वहां से न्यूक्लियस की डिस्टेंस को बोलते हैं साइज, वहां से रेडियस होती है। तो रेडियस निकालने का तरीका क्या है कि जितना लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमारी साइज में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, मतलब नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ सेल ऑर्बिट में चेंजेस नहीं आएंगी तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो न्यूक्लियस उनके न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। लेफ्ट से राइट जाने पे बेटा, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो देख रहे हैं कि हमारा जो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है लेकिन नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ रहे हैं, सब इलेक्ट्रॉन इसी में घूम रहे हैं, इसी में घूम रहे हैं, और सब इलेक्ट्रॉन इसी में घूम रहे हैं। और यहाँ पे तो क्या हमारा प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन क्या करेगा, इनको खींच लेगा अपने तरफ। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे हमारी साइज घटती चली जाएगी, बहुत ही कम साइज घटती है। और जब साइज घटती चली जाएगी तो क्या होगा, जब ऐसे साइज घट रही है, साइज घटेगी तो रेडियस घटेगा। तो आयनिक की बात करेंगे, चाहे एटम या एटॉमिक की बात करेंगे, लेफ्ट से राइट जाने पर साइज घटती है। टॉप टू बॉटम आने पर नंबर ऑफ सेल बढ़ जा रहा है, सेल बढ़ जाएगा तो कितनों इलेक्ट्रॉन कम होगा, चाहे ज्यादा सेल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है साइज बढ़ जाएगी, और साइज बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ जाएगा। इस बात की डिस्कशन हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में करेंगे, इसी में करेंगे, इसी चैप्टर में। आगे चलिए देखो बच्चों, मॉडर्न पीरियड टेबल मैंने भी बताया कि इन 1913 हेनरी मोजले शो दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज ए मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। 1913 में हेनरी मोजले ने 1930 में मोजले ने मॉडर्न पीरियड टेबल को क्या किया, एटॉमिक नंबर के बेस पे शो करके दिखाया, जो मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी हुई। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर। जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी थे वो हर एक ग्रुप या पीरियड में, जो हर एक ग्रुप में जो एलिमेंट रखे गए थे उनके सेम हो रहे थे। हर एक फिक्स इंटरवल के बाद, एक इंटरवल के बाद, अगर जैसे मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो राइट जाने के बाद फिर अगर मैं वापस आ रहा हूं तो अगर सेम ग्रुप के एलिमेंट जो होंगे तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो रही थी, जो कि सही भी थी एटॉमिक नंबर बेसिस के रखने पे। तो कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी जो उस समय आए थे, उसके बाद ये फिर सही हुए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल क्या थे, नंबर 9 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप, 9 वर्टिकल कॉलम रखे गए थे, इनको ग्रुप कहा गया। बाद में 18 हो गए। फर्स्ट टू 8 प्लस 0 ग्रुप ऑफ इनर्ट गैसेस, फर्स्ट टू 8 थे, फर्स्ट टू 8 ये हो गए और एक 0 ग्रुप था। फर्स्ट टू 8 और एक 0 ग्रुप, जब इनर्ट गैसों की खोज हुई तो उसके लिए एक स्पेशल ग्रुप बना देगा। इससे पहले 8 ग्रुप थे ही, इससे पहले 8 ग्रुप थे जो बनाए थे मॉडर्न पीरियड टेबल से पहले, वो बनाए थे मेंडेलीव साहब। इनर्ट गैसों खोजे तो उसके लिए एक स्पेशल ग्रुप बना दिया गया, तो टोटल 9 हो गए। बाद में 18 हो गए, अलग चीजें थी। तो फर्स्ट टू 8 प्लस 0 ग्रुप ऑफ इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस वेर इंट्रोड्यूस इन पीरियोडिक टेबल बाय रैमजे। इनर्ट गैसों की इंट्रोड्यूस सबसे पहले किसने किया था, रैमजे नाम के साइंटिस्ट ने किया था। बड़ा इनकी भागीदारी थी पीरियोडिक टेबल में आगे चल के, बोहर, बोरिक, रैमजे, इन लोगों की बड़ा भागीदारी थी। 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड
टोटल कितने थे? 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड थे। आप लोग इसको लिख लें और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। लॉन्ग फॉर्म और आर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल। जो प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न पीरियड टेबल है बेटा, वो क्या थी, किसका? इसको कई सारे, इसको हम लोग रैमजे पीरियड टेबल बोलते हैं, और उसके बाद हम लोग इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, बोरबरिक पीरियड टेबल। कई सारे नाम थे, उनके नाम पे इनको बोल जाता है, ठीक है। रैंक थे, वार्नर थे। तो मैं इसको लिख रहा हूं थोड़ा सा, देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है, लॉन्ग फॉर्म इसे बोलिए। अच्छा, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल, प्रेजेंट फॉर्म या वर्तमान समय में जो मॉडर्न पीरियड टेबल है वो बोलिए, या लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल बोलिए, ठीक। देखिए, इट इज आल्सो कॉल्ड एज बोहर्स, बरी, रैंग एंड वर्नर्स पीरियड टेबल। इन्होंने जो नील्स बोहर थे, बरिक थे, और हम लोग पढ़ते थे तो बोरबरिक कहा जाता था हिंदी में, बोरबरिक का नियम। तो बोरबरिक का नियम क्या? तो मोजले के ही टाइम में जो पीरियड टेबल है वही बोरबरिक का नियम हो रहा था। बोर्स और बोरिक ने इन्होंने बड़ा काम किया था, लेकिन रैंक्स और वर्नर ने भी बड़ा काम किया था, रैंज एंड वर्नर है। तो ये जो पीरियड टेबल उनका था, जो प्रेजेंट टाइम का जो पीरियड टेबल है, जो प्रेजेंट टाइम पीरियड टेबल है, जो आपके सामने है, जो आपके रूम में है, इट इज बेस्ड ऑन द बोहर्स बरिक। वो किस पे बेस्ड है? बोहर्स बरिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसेप्ट एंड एटॉमिक नंबर। जो आपके साथ सब में आपके टाइम में जो पीरियोडिक टेबल है आपके घरों में, वो किस पे बेस्ड है? तो वो बेस्ड है बोरबरिक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नियम पे। उसके बाद दिस मॉडल इज प्रपोज्ड बाय रैंज एंड वर्नर्स। इस मॉडल को किसने प्रपोज किया था? किसने प्रपोज का मतलब वो वाली प्रपोज नहीं जो आप सोच रहे हैं, प्रपोज मतलब दिया, किसने दिया? तो प्रपोज में किसने दिया? तो प्रपोज के रैंज और वर्नर ने इस मॉडल को दिया था। 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स। उनके मॉडल में कितने थे? 7 पीरियड थे, यानी 7 आवर्स थे, और 18 ग्रुप्स यानी 18 वर्ग थे। कैसे बने? तो उन्होंने अकॉर्डिंग टू IUPAC, एक संस्था IUPAC बहुत बड़ी, जहाँ आप सबको हर एक केमिकल के नेम को और जो भी आप कुछ करेंगे, जो कुछ नया कुछ करेंगे, उसको क्या करती है? मान्यता देती है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर अप्लाइड केमिस्ट्री। 18 वर्टिकल कॉलम्स आर नेम्ड एज 1 to फर्स्ट टू 18 ग्रुप्स। उन्होंने कहा फर्स्ट ग्रुप को फर्स्ट ए रोमन में, सेकेंड ए, थर्ड बी। तो थर्ड बी से लेके थर्ड बी, फोर्थ बी, 5th बी, 6th बी, 7th बी और 8th 3 बार, और फर्स्ट बी और सेकेंड बी। यहाँ तक ये पूरे के पूरे, यहाँ से ये पूरे के पूरे यहाँ तक डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक्स आज के समय। ये फर्स्ट और सेकेंड किसके हैं? एस ब्लॉक के। और इसके बाद जो किसके हैं? थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए और 0, ये सब किसके हैं? 6 तो है पी ब्लॉक के। 2 और एलिमेंट जो एफ ब्लॉक के नीचे हैं। तो ये हमारे क्या है? लॉन्ग फॉर्म या प्रेजेंट टाइम के पीरियोडिक टेबल है, जो आपको याद करना है, इन्हीं के अकॉर्डिंग चली थी। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग स्थगित करेंगे। बाकी तो जो कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चे? कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हुआ था बोर और बरिक के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, हम आपको कल ही पढ़ा देंगे बोहर्स के अकॉर्डिंग, बोरबरिक के अकॉर्डिंग, और आबाउ प्रिंसिपल। एक्चुअली आबाउ प्रिंसिपल जो है, आबाउ कोई साइंटिस्ट नहीं थे। आबाउ क्या थे? एक जर्मनी का एक लैंग्वेज है, एक प्लेस का लैंग्वेज, जर्मन भाषा का शब्द आबाउ। बिल्डिंग रचना करना, निर्माण करना। लेकिन इसको नील्स बोहर का ही थ्योरी थी। नील्स बोहर का वो क्या थी? मॉडिफाइड थ्योरी थी। कल हम इसको पढ़ लेंगे, और आज का क्लास यहीं पर स्थगित करते हैं। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।